मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की हमारी कहानी है कौवा और उल्लू, जिसका यह पार्ट 1 होने वाला है। कौवा और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवा की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राज मेघवर्णी भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू का निवास था, जिसमें उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत महाक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लू का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वे भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। फिर उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं क्योंकि हम रात को देख नहीं पाते हैं। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वे जो शर्तें रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों के कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। फिर एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्णी उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, ये क्या कह रहे हो? स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद हम सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा। कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाना पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? फिर कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जिसका ये कहानी का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं अभी तक का यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ऐसी धमाकेदार और मजेदार मोरल स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।